नमस्कार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी न्यूज। आज हम बात करेंगे एक मुट्ठी ट्रस्ट, एक ऐसा प्रयास जो पहले पोचनपुर द्वारका के आंगनबाड़ी और सोसाइटीज में मेड को सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करते दिखते थे। आज एक नई मुहिम के साथ सामने दिख रहे हैं। एक मुट्ठी ट्रस्ट पहुंची श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 18 और मॉडल इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 19, जहां स्कूल के स्टूडेंट्स ने अन्नदान कर सामाजिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। एक मुट्ठी एनजीओ इस प्रयास को सफल बनाने में द्वारका के सभी स्टूडेंट से सहयोग की उम्मीद करते हैं। नमस्कार, आई एम नीता अरोरा, डायरेक्टर एट श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 18 द्वारका, न्यू दिल्ली. Today we have called Ek Mutti to take back the collection done by the students on behalf of the school for helping their brethren who are not in very good condition of living. It is very important that all forms of life, especially all people who've taken birth, must get dignity of life. It is one of the SDGs, Sustainable Development Goals, as written by the UN, reducing poverty. Nobody should go hungry. It's a very, very small gesture, but it will make our children realize the strength that as a collective group of people, we hold over helping others. Even individually, we can help others. If we think that if when we donate or give to somebody, we're doing a great deed, it is wrong. When you give to somebody, you're actually doing something for yourself. And it is believed कि दान वही सफल होता है जो आप अपने हिस्से से देते हैं. अगर आपके पास 4 रोटी है और आपके पास 3 ही रोटी की भूख है और आपने एक दे दी, तो वो असली दान नहीं है. लेकिन आपको 2 रोटी की भूख है और वो किस 2 ही है, वो भी आपने बांट ली, एक किसी को दे दी, एक किसी आपने खा ली, वो दान महान दान होता है. लेकिन फिर भी अगर हम कुछ अपने जीवन से दूसरों के लिए कर सके तो मेरे ख्याल से ये दुनिया बहुत प्यारी हो जाएगी. तो हमारे स्कूल में हम बच्चों को यही सिखाते हैं. अपनी बर्थडेज पे, नए साल पे, दिवाली पे अपने लिए तो खरीदते हैं, किसी और के लिए भी कुछ करें. तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के बर्थडे पे सिर्फ क्लास में टॉफियां नहीं बांटते, वो किसी एनजीओ में जाकर सहारा देते हैं, कुछ मदद करते हैं. कुछ पेरेंट्स हैं जो हमारी आयास वगैरह के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं अपने बच्चों के बर्थडे पे. कुछ पेरेंट्स किसी एनजीओ को स्टोरी बुक्स या किसी और तरह की किताबें या पेन वगैरह गिफ्ट करते हैं. जिन बच्चों को क्लास में आप बांट रहे हैं महंगे महंगे चॉकलेट, उनको जरूरत नहीं है. उनको तो आप दांत ही खराब करेंगे अगर टॉफी खिलाएंगे. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें. तो ही ये दुनिया अच्छी दुनिया बनेगी. और इस सबका जिम्मा स्कूलों का भी है. स्कूल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होते. स्कूल सामाजिक ज्ञान के साथ साथ लाइफ स्किल्स देने के लिए होते हैं, वैल्यूज देने के लिए होते हैं, कल्चरल रूट्स को समझने के लिए होते हैं. इसलिए अन्न का दान, अच्छा दान, मैं ये तो नहीं कहूंगी महादान, श्रमदान सबसे बड़ा दान होता है. अगर ये बच्चे सच में जाकर किसी गरीब की मदद करें, उसका काम करें, तो मैं समझूंगी कि हम सफल हुए. ऐसे पर आज जिन बच्चों ने मदद की वो श्रमदान भी कर रहे थे. वो लगे हुए थे उसको पैकिंग करने में, संभालने में, ताकि हम ठीक से गिफ्ट दे पाए. और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह के प्रयास से हमारे बच्चों के अंदर नेकी की भावना जगेगी. Hi, I'm Mrs. Seema J. Singh, and on behalf of my management, the management of Modern International School, my chairman, Sir Mr. B. N. Nigamji, and Ms. Priya Mathur, the director of the school, I wish to extend my deep appreciation to the Dwarka city for organizing this Ek Mutti program, and I wish them best of luck in all their future endeavors, because this has helped our students, the young minds, in sensitizing them towards the needs of the underprivileged. And the children came forward, with full enthusiasm and tried to do whatever little that they could do. This Ek Mutti was for the grains that they've collected and contributed for the underprivileged. I hope it goes a long way, and always there to support them in every endeavor. Thank you. Namaskar, I am Ushma Bartha Kapoor from Sri Venkateshwar International School. I am a PGT Fashion Studies here, as well as taking care of the events, activity in charge over here. So over the last 1 week, our students have been diligently contributing for the underprivileged through the help of Ek Mutti organization of the Dwarka City newspaper.
We are very happy that to co-partner with the Dwarka City for such a wonderful initiative. We have had about 800 to 900 kgs of grain collected here, pulses and rice, as was told, and our parents and children community so generously contributed. We are glad children are learning the importance of empathy and giving to the society. And we are also looking forward to participate in the IWPL series that will be held again by the Dwarka City paper under the honorable leadership of Ms. Sudha Sinha and Mr. Mukesh Sinha. We will be very happy when these matches are conducted for the handicapped, and we look forward to associating for many more occasions. Thank you so much. द्वारका सिटी की ये न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नए अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।